आज कक्षा 7 के बच्चों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय गणित। समय घंटे 2 घंटे दिया गया है। पूर्णांक है 100 का और विषय है गणित का। कह रहा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन में कई खंड है, इसमें से 5 करना है। पहले है निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6 को। तो इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले इसका हर का लासा लेकर के हल करेंगे। अब इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2/5, 4/7, 5/9, 1/6, 5, 7, 9, 6 का लासा लिया गया है। तो लासा लेने पे आएगा कितना? 630। कैसे देखिए जो गुणनखंड किया गया है 2 तिहाई 6 पंचे 30 सत्ते 210, 210 गुणे 3, 210 गुणे 3 करेंगे तो 630 होगा। अब 630 में पहले में पहला पद कितना है? 2/5, 5 से भाग दिया गया तो 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और जो भागफल आया उसमें 2 से गुणा कर दिया गया तो कितना आया? 5 से भाग देंगे 5 का नाम 5, 5 दूना 10 मतलब 126 आएगा। 126 में 2 से गुणा करेंगे 252 होगा। इसी तरह 7 से भाग देंगे 90 आएगा। 90 में 4 से गुणा करेंगे 360 होगा। 9 से भाग देंगे 70 आएगा। 70 में 5 से गुणा करेंगे 350 होगा। 6 से भाग देंगे तो 105 आएगा। 105 में 1 से गुणा करेंगे 105 होगा। अब आपको लिखना है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी गिनती, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे अंत में छोटी गिनती लिखी जाए। तो इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन है? अंश देखिए 360। अब 360 बटे 630। फिर दूसरा है 350, 350 बटे 630। फिर 252 बटे 630। फिर अंत में 105 बटे 630। ये तो है अवरोही क्रम, लेकिन आपके पेपर में ये नहीं छपा। इसका न्यूनतम पद करना है। पहले जब इसको आप सरल करेंगे 360 बटे 630 को तो कौन सा पद है? दूसरा। तो दूसरा कितना है? 4/7। 4/7 सबसे बड़ा है कहने का मतलब है। और उसके बाद है फिर कह रहा है 350 बटे 630। एक कौन सा पद है? तीसरा। तीसरा कितना है? 5/9। और तीसरा कितना है? 252। 252 पहला पद है। पहला कितना है? 2/5। अंत में 105 बटे है तो 105 कौन सा पद है? चौथा लिख दिया गया। इसको थोड़ा बड़ा छोटा का चिन्ह बड़े का प्रयोग कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है। अब दूसरा सवाल है कि 31,125 का 5 पर नहीं दूसरा है 2 कोण पूरक कोणों का अंतर 40 है। प्रत्येक कोण की माप बताओ। 2 कोण पूरक कोणों का अंतर 40 है। प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो कोण पूरक कोण पहले आपको पता होना चाहिए। जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे कोण पूरक कोण कहते हैं। अब देखिए माना कि पहला कोण x अंश और दूसरा कोण y अंश है। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। और 2 कोण पूरक कोणों का अंतर दिया गया है 40 अंश। तो x ऋण y बराबर 40 अंश। अब ये हल कर लीजिए। जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर y से y कट जाएगा। एक धन में एक ऋण में है। 1 1 2y हो जाए 2x हो जाएगा और 9 4 13 130। तो x बराबर 130 भागे 2 कर देंगे 65 अंश। मतलब पहला बड़ा कोण कितना हुआ? 65 अंश। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x धन y बराबर 90 और x का मान 65 आया है। 65 धन y बराबर 90 तो y बराबर 90 ऋण 65 बराबर 35 अंश। y का मान कितना हुआ? 35 अंश हुआ। मतलब बड़ा कोण 65 अंश, छोटा कोण 35 अंश। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा खंड है इसका कि 3125 का 5 पर घातांकी संकेतन लिखिए। इसको घात के रूप में लिखना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। 3125 का 5 से काटे 5 छक्का 30, 1 12 हुआ। 5 दूना 10, 5 25, 5 से काटे 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 का नाम 5। कई बार है? 1 2 3 4 5 बार। तो 3125 बराबर 1 2 3 4 5 बार लिख दिया गया। अब आधार इसका 5 है। कई बार है? 5 बार। तो 5 घाते 5। आधार 5 पर इसका घातांकी संकेतन कितना होगा? 5 घाते 5। अगला क्वेश्चन है कि x बटे 2 धन x बटे 3 बराबर 10। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है? x का मान। अब x बटे 2 धन x बटे 3 बराबर 10। इसका लघुत्तम लेकर के हल करना है। 2 और 3 का लासा हो जाएगा 6
अब 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3 यक्स धन 3 दूना 6, 2 2 का नाम 2 यक्स बराबर 10, 3 2 5 यक्स बचे 6 बटे 1। आर पार इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 5 यक्स बराबर 10 6 60, तो यक्स बराबर 60 भागे 5, 12 पंचे 60, यक्स का मान कितना आया 12। कहने का मतलब है 12 का आधा करेंगे तो 6 आएगा, अब 12 का तिहाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 6 और 4 जोड़ के देंगे तो 10 आ जाएगा। उत्तर आपका सही है। अगला खंड है, इसका अंगा है कि 0.0000001 का वर्ग रूप लिखिए। कई जीरो है, दशमलव के बाद कुल 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है। अब इसका वर्ग रूप मतलब कि वर्गमूल कितना होगा निकालना है। अब इसमें दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाया जाता है, इसके लिए वर्गमूल का पहले से ही वीडियो डाल दिया गया है। यदि आप वर्गमूल निकालना जानना चाहते हैं सीखना तो जाकर के श्री गणेश कलवी चैनल में जरूर देखना। अब जोड़ा बनाएंगे तो इस 0 1 का जोड़ा हो जाएगा, दाहिनी तरफ से बनेगा, और इसका एक जोड़ा हो जाएगा 2 0 का, फिर 2 0 बच रहे हैं। इसका कुल कितने जोड़े बने 3। कहने का मतलब वर्गमूल में इसके 3 अंक होने चाहिए, वर्गमूल निकालने में 3 अंक आएगा। तो 1 अंक आपका गिनती पहले से 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। अब हम 1 तो हो गया, लेकिन कितने अंक कम पड़ रहे हैं, 3 अंक लाना है, तो 2 अंक कम है तो 2 इसके पीछे की तरफ बाएं तरफ 2 शून्य बढ़ा लिया। जितने अंक कम होते उतने शून्य बढ़ा दिया जाता है। 2 शून्य बढ़ा दिए, दशमलव लगा दिए, और इसका पूर्णांक 0 है इसलिए 0 इसे लिखा रहेगा। आप कहने मतलब इसका वर्ग रूप हुआ 0.001 का होल स्क्वायर, इसका ये वर्ग रूप है। अगला क्वेश्चन है कि क्या 5 12 13 पाइथागोरियन त्रिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय अगर आप पढ़े होंगे, उसका सूत्र है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर बराबर हो तो जान लीजिए समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात पाइथागोरियन त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सूत्र है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा के का वर्ग का योग के बराबर हो तो पाइथागोरियन त्रिक होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बड़ी भुजा कितना है 13 है, 13 का वर्ग कर दिया गया बराबर दोनों छोटी भुजा 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग करेंगे 13 169 बराबर 5 25 धन 12 बराबर 144, 25 धन 144 जोड़ेंगे 169 बराबर है ना। तो ये पाइथागोरन त्रिक है, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पाइथागोरियन प्रमेय होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको सूत्र याद होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा घाते 2। तो भुजा कितना है, क्षेत्रफल बराबर भुजा 5 है, 5 घाते 2 हो जाएगा, 5 घाते 2 वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा जिसमें होगा वही लिखा जाएगा, वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8 को हल कीजिए। तो अब इसका है 3 गुणे 7 गुणे 3 घाते 8 को हल कीजिए। तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, 3 आधार बराबर है तो घात जोड़ दिया जाएगा, 8 7 15, 3 घाते 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। गुणा में घाते जुड़ती हैं, आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋण 128 को ऋण 2 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब घातांकी रूप में इसको भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ऋण 128 को ऋण 2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 128 पहले ऋण छोड़ दीजिए, 128 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटे 8, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2। जब 1 आ जाए तो भाग क्रिया करना, विभाजित करना बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब कितनी बार रखता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 ऋण लगाकर 7 बार लिखेंगे। अब उसके बाद घातांकी संकेतन में ऋण 2 घाते कई बार है, 7 बार, इसका विस्तार रूप 7 हो जाएगा। मतलब ऋण 2 घाते 7 इसका संक्षेप रूप है, विस्तार रूप होगा ऋण 2 को 7 बार करेंगे, तो घातांकी रूप है इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या, अब माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 होगा, क्योंकि क्रम से आने वाली अगर 3 के बाद 4, 4 के बाद मतलब क्रमागत संख्या एक जोड़ने पर मिलता है।
तो प्रश्नानुसार यक्स धन यक्स प्लस 1 बराबर 21, तो एक एक 2 यक्स हो जाएगा, धन 1 बराबर 21, 2 यक्स बराबर 21 ऋण 1 हो जाएगा, तो 2 यक्स बराबर 21 बस 1 गए 20, तो यक्स बराबर 20 भागे 2 बराबर 10। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 10 धन 1 बराबर 21, मतलब 10 और 11 है, अगर जोड़ दोगे 21 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब आप अपने सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे बीसी, किसी भी माप का एक रेखा खींच देंगे पटरी से, और जहां चांदा से बी बिंदु पर, बिंदु शीर्ष बी पर 90 अंश का कोण ऐसे बना देंगे ए बी एक रेखा। अब उसके बाद बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप ऐसे लगा देंगे जो बीसी बिंदु को ई पर और ए बी को डी बिंदु पर काटता है। डी ई को नाप लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, ई को केंद्र मानकर, उसी त्रिज्या से डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो डीई रेखा को बिंदु एफ पर काटता है। बी एफ को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यह बी एफ जो होगा, रेखा बी एफ कोण ए बी सी इस समकोण त्रिभुज का समद्विभाजक होगा। ये रचना का क्वेश्चन है, जरूर कर लेना, बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूर दिन एक तरफ लिखेंगे, माना कि यक्स दिन में बनाएंगे। 21 माना कि 21 मजदूर कितने दिन बनाएंगे? यक्स दिन में। तो मजदूरों की संख्या एक तरफ और एक तरफ दिन लिखेंगे। तो 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में बनाते हैं। जब 21 मजदूर होंगे तो माना गया है यक्स दिन में, यहाँ यक्स लिख दीजिए। अब यहाँ अनुपात लगाना देख लीजिए कैसे लगाया जाता है। जब 6 मजदूर हैं तो 7 दिन में बनाते हैं। 21 मजदूर होंगे कम दिन में बनाएंगे। कम के लिए कब आएगा? जब ज्यादा से भाग देंगे, अर्थात 21 अनुपाते 6 समानुपाते 7 अनुपाते यक्स। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, सूत्र याद होना चाहिए। तो 21 गुणे 6 कर देंगे और बराबर 6 गुणे 7 कर देंगे, तो यक्स बराबर 6 गुणे 7 बटे 21 हो जाएगा। 7 का नाम 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 2 दिन में 21 मजदूर होंगे तो 2 दिन में बना लेंगे। बस अगला क्वेश्चन है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। मतलब बच्चा 5 वर्ष का है तो माया 20 वर्ष बड़ी है। तो माया कितनी वर्ष की है इस समय? माया की वर्तमान उम्र 20 धन 5 जोड़ देंगे 25 वर्ष हो जाएगा। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी होगी? अब देखिए, माना कि यक्स वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तथा माया की वर्तमान आयु 20 वर्ष बड़ी है, तो 5 धन 20 बराबर 25 वर्ष। प्रश्नानुसार कहा यक्स वर्ष बाद, तो यक्स का मतलब है कि बच्चे में भी यक्स वर्ष जोड़ा जाए, माया की उम्र में भी यक्स वर्ष जोड़ा जाए। 5 धन यक्स बराबर 25 धन यक्स। अब कह रहा है कि 3 गुनी माया 3 गुना हो जाएगी। दोनों को बराबर करने के लिए चाहे माया में 3 से भाग दे या पुत्र की उम्र में 3 से गुणा कर दे, तो 3 से गुणा कर दिया गया बच्चे की उम्र में। 3 बचे 15, 3 का नाम 3 यक्स बराबर 25 धन यक्स। पक्षांतर कर लिया गया, 3 यक्स ऋण यक्स, ये यक्स के साथ लाएंगे ऋण यक्स हो जाएगा। 25 ऋण 15 उधर भेजेंगे ऋण 15 हो जाएगा। 2 यक्स बराबर 25 में से 15 गए 10, तो यक्स बराबर 5 वर्ष। अर्थात 5 वर्ष बाद माया अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। उत्तर की जांच करते हैं, तो अगर हम 3 देखें, 5 है, 3 जोड़ दे, 5 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10। और इस माया की उम्र 25 है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 जो है 10 का क्या गुना है? 10 का 3 गुना है 30, इसलिए 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। आंसर सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक वार्षिक का पेपर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।